देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसमें लिखिएगा इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, इसमें लिखिएगा इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन एंड जी एक्स इज अनदर फंक्शन such that f o g x is equal to x is equal to g o f x। ठीक है ना। अगर f और g इस टाइप की फंक्शन है कि f o g भी x आता है और g o f भी x आता है, ठीक है ना, ऐसे फिर आगे लिखिएगा then gx is known as the then gx is known as the inverse function of fx, inverse function of fx। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसे कहेंगे कि gx fx का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है ना। तो आप सुनाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या होता है, जैसे एक नंबर 7 है, ठीक है ना, तो 7 का हम बोलते हैं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/7। क्यों? क्योंकि 7 को जब आप 1/7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ठीक है ना। 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मीनिंग समझते हैं, समझाते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसको अगर आप 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर वही रहेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको अगर आप 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर वही रहेगा। इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर बात करें एडिशन की, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। किसी भी नंबर में 0 अगर आप ऐड करोगे तो नंबर वही रहेगा। ठीक है ना। उल्टा करके भी करोगे तो वही रहेगा। ठीक है ना, 7 रहेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। अब ऐसे कहेंगे कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा 1/7, क्योंकि 7 को जब आप 1/7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट में आपको मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा। 6 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करते हैं एडिशन के लिए, तो एडिशन में 7 का इनवर्स एलिमेंट होगा -7, क्योंकि 7 में जब आप -7 ऐड करोगे तब आपको मिलेगा एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0। ऐसे होता है। ठीक है ना। तो अब एक फैक्ट ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/6 को जब आप 6 से इंटू करोगे तब आपको 1 मिलेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से आपको मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ऐसे ही अगर बात एडिशन की हो रही है तो 7 और -7 ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इनको ऐड करने से आपको एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता है। यही बात यहाँ भी है। ठीक है ना। fx और gx एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन इसलिए हैं क्योंकि इनका कंपोजिशन, भाई फंक्शन में क्या होता है? कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन ये आपको दे रहा है फंक्शंस का आइडेंटिटी फंक्शन। x क्या है? फंक्शंस के टर्म्स में कहें तो fx इक्वल टू x क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट थे, ऐसी x क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना। इस टाइप से और भी लिखना है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई इसमें। ठीक है। अगर एफ ओ जी इक्वल है एक्स के और ये इक्वल है जी ओ एफ के, दोनों तरह से इक्वल आना चाहिए तब कहेंगे इसमें। ठीक है ना, दोनों तरह से इक्वल आना चाहिए। एफ ओ जी भी एक्स आना चाहिए और जी ओ एफ भी एक्स आना चाहिए, तब आप कहेंगे कि एफ और जी एक
दूसरे की इनवर्स फंक्शन है और स्टेप्स होगा, ठीक है ना। आगे केस में यहां तक हो गया था ना कि देन gx इज नोन एज द इनवर्स ऑफ फंक्शन fx, है ना, ये हो गया था। आगे केस में कि इनवर्स ऑफ fx इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखते हैं, fx का इनवर्स फंक्शन है उसे ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे तो करते हैं। -1 इसकी कोई पावर नहीं है, केवल इस बात का सिंबल है कि ये fx का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, ये होता है। अब इससे एक बात और कह सकते हैं भैया, अब g f का इनवर्स फंक्शन था और f की इनवर्स फंक्शन को ऐसे हम शो करते हैं, तो यहां से एक बात कह सकते हैं कि f o f इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से इसका हम यूज करेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने में, ऐसे निकाल सकते हैं इनवर्स से यूज करके। कैसे अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल इसके बारे में कुछ चीजें नोट करके लिखने वाली हैं, इनको लिखो पहला लिखिए इसमें लिखिए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, पहला पॉइंट क्या था कि केवल 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई फंक्शन है सेट a टू b, ठीक है, ये फंक्शन f है। जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो उस केस में क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। f इनवर्स में डोमेन हो जाएगा b और कोडोमेन हो जाएगा a, ऐसा हो जाता है। एक केस लेके चलते हैं कि f11 नहीं है, ठीक है ना, ऐसे मान लिया कि f11 नहीं है, f मैनिमल है, ठीक है ना, मैनिमल ऑन टू है। जब आप इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा कि a और b यहां जाएंगे और यहां होगा 1 2 3, बस एरो की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब a से एरो जाएंगे और 1 और 2 दोनों के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि ये फंक्शन ही नहीं रहा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर f मेनी वन है तो उसका इनवर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक और केस लेके चलते हैं, अब केस लेके चलते हैं कि f इंटू f एक इंटू फंक्शन है, ऐसे मान लिया कि f एक इंटू फंक्शन है, ठीक है ना। अब f इंटू है तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसका इनवर्स आप निकालोगे, यहां हो गया a c b d 1 2 3, एरो की डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी, जैसे 1 to a था तो a टू हो जाएगा 1, c to 2 और b to 3, ये हो गया। अब क्या हुआ कि डोमेन का एक एलिमेंट खाली हो जाएगा, इट मींस ये फंक्शन नहीं है। क्या बात सामने आई कि केवल 1 ऑन टू जो होते हैं फंक्शन उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल होता है। तो यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नोट कर सकते चाहते हैं, ठीक है, हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इनवर्स एग्जिस्ट, सेकंड पॉइंट था बाइजेक्टिव फंक्शन आर आल्सो नॉन एज इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल ऐसे लिखा जाता है, इसे आप इन्वर्टिबल भी आप रीड कर सकते हैं, इनवर्सिबल में टी यूज करते हैं, इनवर्सिबल फंक्शन, ठीक है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन आर आल्सो नॉन एज इनवर्सिबल फंक्शन, ठीक है। तो एक नाम तो ये हो गया 1 1 ऑन टू, एक नाम हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन और एक नाम ये भी हो गया कि इनवर्सिबल फंक्शन, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, इसमें लिखिए इफ g इज इनवर्स ऑफ f, इफ g इज इनवर्स ऑफ f then f is also inverse of g। यहां हम इस तरह से
डिफाइन किया था कि अगर एफ ओ जी एक्स आता है और ये इक्वल होता है जी ओ एफ के, तो जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ। और आप देखें कि ये इक्वेशन एफ और जी में सिमेट्रिकल है, एफ ओ जी भी है जी ओ एफ भी है, तो इसे ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी जी का इनवर्स होगा। इनफैक्ट एफ और जी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है ना। ऐसे वहां भी समझाया था भैया कि 7 और 1/7 से, ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो था 1/7। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 7। तो एक ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 4th पॉइंट। इसमें ये कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स यूनिक होता है। जैसे यहाँ पर 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है, तो बस यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और लिखिएगा 5th पॉइंट लिखिएगा। इसमें लिखिए इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्शंस देन, यानी कि एफ और जी दोनों ही 1/2 फंक्शन हो तो क्या होगा कि जी ओ एफ पूरे का इनवर्स, यानी पहले आप जी ओ एफ सॉल्व कर लें फिर उसका आप इनवर्स कैलकुलेट करें, तो ये इक्वल आता है एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स। क्या हुआ, दोनों पर इनवर्स आ गया, ऑर्डर रिवर्स हो गया। ऐसा पहले आप पढ़ चुके हो मैट्रिक्स में, वहां भी ऐसा था ना कि दो मैट्रिक्स थी उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देते, इसका अगर इनवर्स आप लेते थे तो ये इक्वल आता था बी इनवर्स ए इनवर्स। वही चीज यहाँ हो रही है, ठीक है ना। वहां भी सिर्फ ऐसे ही बोलते थे कि इनवर्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एक पॉसिबल होता है, वहां भी इनवर्स यूनिक होता है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये 5th पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखिएगा 6th पॉइंट। इसमें लिखिएगा अगर हम क्या करें, कोई फंक्शन f है उसका आप इनवर्स लो और उसका फिर से आप इनवर्स ले लो, वही फंक्शन आपको मिल जाएगा f, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। देखिए इसमें अगर ये एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फंक्शन है r2 बार fx, इस तरह से डिफाइन है। हमसे कह रहा है कि इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करिए। तो इसके दो मेथड हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड कि हम इस इक्वेशन को हम यूज करें कि एफ ओ एफ इनवर्स x ये इक्वल होता है x के। इस केस में आप क्या कहेंगे, इसका मीनिंग ये तो है कि fx में जहां पर x आना था वहां पर f इनवर्स x आएगा, ये इक्वल है x के। तो fx में जहां पर x लिखा हुआ था वहां आप लिख देंगे f इनवर्स x, ये इक्वल है x के। अब इसे f इनवर्स x के लिए सॉल्व कर लो, तो आप यहां से कह सकते हो कि f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/10। ये fx था, ये f इनवर्स x आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और ऐसे करने का वो ये है कि आप fx को पहले y कहो कि fx इक्वल टू y। fx क्या था इसमें 10x प्लस 7 इज इक्वल टू y। यहां से x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा y माइनस 7/10, ठीक है। अब fx इक्वल टू y था, इसका मीनिंग यही तो है कि जो x है वो होगा f इनवर्स y। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो x की जगह आप कह सकते हो f इनवर्स y। f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7/10। चाहो तो इतना ही आप छोड़ सकते हो। अब y क्या है, y तो केवल वेरिएबल है, चाहे y ले लो या x ले लो। अगले स्टेप में से आप ये भी कह सकते हो कि f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/10। तो ऐसे भी f इनवर्स x फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन और fx सिंपल सा है तो ये बड़ा आराम से आ गया, लेकिन जब fx कॉम्प्लिकेट होगा उस केस में ये वाला मेथड आपको अच्छा लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में इसमें रहा था कि एक फंक्शन f है r पॉजिटिव टू -5 टू इंफिनिटी, ये इसके लिए डोमेन है, इसके लिए कोडोमेन है, ठीक है ना। fx इस तरह से फाइंड था, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना था, ठीक है। मेथड क्या है इसके लिए कि fx को इक्वल रख दो y के, fx इक्वल टू y, और x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लो, ठीक है। तो इस केस में आप कहेंगे 9x²
प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है हमें कि x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। इसे ऐसे कहो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहां से x को बोलो तो x हो जाएगा, इसे कहते हैं माइनस b। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x का ये नेगेटिव माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4ac। तो 4a की वैल्यू क्या है 9 और c की वैल्यू क्या है माइनस, इसमें से अगर आप कॉमन ले तो माइनस 5 प्लस y, माइनस कॉमन आने से ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे मिलेगा आपको 5 प्लस y अपॉन 2a 2 इंटू 9। ये तो फॉर्मूला होता है, उसको लगा दिया। ठीक है ना, देखिए यहाँ से कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, इसमें देखिएगा कि 36 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, 36 ये भी और ये भी 36 हो जाएगा, बाहर आकर के ये 6 रह जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 5 प्लस y अपॉन 2 इंटू 9। सिक्स कॉमन आकर के कट जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस y अपॉन 3। ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसमें कि जो इसका डोमेन है ना, वैल्यूज ऑफ x वो है r पॉजिटिव, इट मींस नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो क्या हो गया दो ये यहाँ अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x नेगेटिव आने लगेगा फिर। ठीक है, तो इससे हम नेगेटिव कर देंगे, केवल एक साइन होगा पॉजिटिव वाला, तो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अगर fx is equal to y था, then this implies that x is equal to f inverse y। ठीक है ना, तो यहां से इसके आप कह सकते हैं x की जगह f inverse y। f inverse y is equal to -1 प्लस रूट में 6 प्लस y अपॉन 3। और ये y में आ गया, आप चाहो तो इसे अगले स्टेप में x में कह सकते हैं, f इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट में 6 प्लस x अपॉन 3। ये आ गया f इनवर्स x। ऐसे निकाल सकते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि इसमें जो हमारा फंक्शन f है उसके लिए ये डोमेन और ये कोडोमेन है और fx इस तरह से डिफाइन है। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट fx इज इक्वल टू y और x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो fx क्या है, fx था x - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ से हमें x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। आप कहेंगे इसमें कि x - 2 इज इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा xy - 3y। हमें x फाइंड करना, तो x वाले जो थे टर्म उन्हें आप कर लीजिए एक तरफ, तो हो जाएगा x - xy इज इक्वल टू 2 - 3y। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y। या ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। देखिए अगर fx इक्वल टू y है then this implies that x is equal to f inverse y। x की जगह आप कह सकते हैं f inverse y, या क्या 2 - 3y अपॉन 1 - y। तो ये y में आ गया, इससे चाहो तो आप इसे x में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 - 3x अपॉन 1 - x। तो ये आ गया f इनवर्स x आ गया। ठीक है ना। आप देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था ये कि एक फंक्शन f है, ये इसके लिए डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। ठीक है ना, अब fx इस तरह से डिफाइन है x² + 4। हमें इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना था। हम कहेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू y। अब यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 4 इज इक्वल टू y। ये हो गया x² इज इक्वल टू y - 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y - 4। लेकिन आप देखेंगे कि जो x है वो ये जो डोमेन है इसका वो क्या है पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, तो नेगेटिव वाले x का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम नेगेटिव कर देंगे,
तो ये हो जाएगा x। अब अगर fx इज इक्वल टू y है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y माइनस 4, ये y में आ गया, इसे x में आप फिर कर सकते हो, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू रूट x माइनस 4 कर सकते हैं, ये आ गया fx का इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है ना। ये fx है और ये f इनवर्स x है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर हम इनका कंपोजिशन फाइंड करें, f को f इनवर्स फाइंड करें तो वो x आएगा, ठीक है ना, ये मीनिंग होता है। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें मेरा एक फंक्शन f है, ये इसके लिए डोमेन, ये इसका कोडोमेन और fx इस तरह से डिफाइन था, ठीक है ना। हमें इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो हम कहेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू y, यहां से हमें x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। तो fx क्या है, fx है 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4 इज इक्वल टू y। यहां से कह सकते हैं कि 4x plus 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6xy minus 4y। हमें x फाइंड करना हो तो x वाले टर्म ये हमने कर लिए एक तरफ, 4x minus 6xy इज इक्वल टू minus 3 minus 4y। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 4 minus 6y इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालने से तो ये हो गया 3 plus 4y, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है x, तो x इज इक्वल टू इसका साइन अगर उल्टा कर लें ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसे कर सकते हैं 4y plus 3 अपॉन 6y minus 4, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और x को आप कह सकते हो f इनवर्स y, तो ये हो गया 4y plus 3 अपॉन 6y minus 4, या ऐसे कर सकते हैं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4, ये f इनवर्स x है। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि fx और f इनवर्स x सेम आया है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। ये फंक्शन इटसेल्फ अपना, ये फंक्शन इटसेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। अब देखिएगा सिक्स क्वेश्चन में, इसमें एक फंक्शन f है, ये इसका डोमेन है, ये कोडोमेन है और fx इस तरह से डिफाइन है। हमें इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना था, हम कहेंगे कि लेट fx इज इक्वल टू y, और यहां से x को इन टर्म्स ऑफ y हमें फाइंड करना है। fx है क्या, fx है 2 की पावर x x minus 1, ये हो गया इक्वल टू y, ठीक है ना। अब x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना था क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब x 2 की पावर में लिखा हुआ है, इसके लिए क्या करना चाहिए कि इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लो और लॉग का बेस रखना 2, दोनों साइड इसमें आप लॉग ले लो, इसका बेस रखिए 2, इससे क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा log y बेस 2, ठीक है ना। अब log का बेस और ये बेस सेम, तो log की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा x minus 1 इज इक्वल टू log y बेस 2, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस log y बेस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां से आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू है माइनस log y, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा log y बेस 2 अपॉन 2a 2 into 1, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर के लिए है, ठीक है ना। इस नेगेटिव साइन को नेगेटिव कर देंगे, ये हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 log y बेस 2 अपॉन 2, ये आ गया x। x को आप कह सकते हैं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 log y बेस 2 अपॉन 2। अब इसे x में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां से कह सकते हैं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 log x बेस 2 अपॉन 2, ये आ गया f
इनवर्स x। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन, इसमें लग रहा है कि एक फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है कि इसका डोमेन और कोडोमेन ये दोनों हैं होल नंबर, ठीक है ना, और fx इस तरह से डिफाइन है। हमें इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। आप लिखेंगे इसमें लेट fx इज इक्वल टू y, इट मींस x प्लस 1 इफ x इज इवन, ये भी क्या है y, और x माइनस 1 इफ x इज ऑड, ये क्या है y, ठीक है, ये हो गई एक चीज। यहां से आप ये कह सकते हैं कि x इफ x इज इवन, ये होगा y माइनस 1 यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। इसमें कहेंगे आप कि x इफ x इज ऑड, ये हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है ना। बस ये जो डेफिनेशन है आप इसे इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से लेंगे x इज इक्वल टू, x कर दिए 1, यहां पे आ जाओ, इसका आंसर या तो होगा y माइनस 1 या होगा y प्लस 1, x कर दिए दोनों सेम हो गए, x या तो ये होगा या ये होगा। कब? अब y को आप डिफाइन करिए, यहां x इवन था, x था इवन और x इक्वल है इसके y माइनस 1 के, तो y कैसा होगा नंबर अपने आप में ऑड, ठीक है ना। इसमें क्या कहेंगे इफ y इज ऑड, यहां पर x ऑड था और x इक्वल था इसके y प्लस 1 के, y कैसा रहा होगा इवन, ठीक है ना। इसमें कहेंगे इफ y इज इवन, ये हो जाएगा। तो x को आप कह सकते हैं f इनवर्स y, f इनवर्स y ये इक्वल आ जाएगा y माइनस 1 कब if y इज ऑड, और ये इक्वल आ जाएगा y प्लस 1 if y इज इवन। अब इसे चाहो तो आप x में आप कन्वर्ट कर लो, तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू, ये होगा x माइनस 1 या x प्लस 1, x माइनस 1 कब when x is odd, if x is odd, ये if x is even। आप देखेंगे कि fx और f इनवर्स x सेम फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां भी फंक्शन अपना ही इनवर्स है। देखिएगा 8th क्वेश्चन, इसमें लग रहा था कि एक सेट S है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 और फंक्शन f डिफाइन है S to S, ठीक है ना। फंक्शन 3 तरीके से डिफाइन किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इनका हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना था। देखिएगा फर्स्ट केस में f इनवर्स, इसमें क्या करना होता है कि जो ऑर्डर पेयर है उनका ऑर्डर रिवर्स कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,1, ये 2,3 और ये हो जाएगा 1,2, ये हो गया इसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। सेकंड वाले में देखिए सेकंड वाले में एक प्रॉब्लम है कि सेकंड वाला जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन मेनी वन है, 2 और 3 दोनों की इमेज सेम वन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन मेनी वन है इसका, इसलिए इसका इनवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। इस फंक्शन का जो इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स केवल 1/2 इन्हीं फंक्शंस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन मेनी वन था इसलिए इसका इनवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा थर्ड पार्ट इसका, इसमें जब आप ऑर्डर पेयर का ऑर्डर रिवर्स करोगे सेम ही रहेगा, तो क्या होगा कि इस ये फंक्शन इटसेल्फ अपना इनवर्स है, f इनवर्स इक्वल है f के। ये देखिएगा 9th क्वेश्चन में, इसमें कहा था कि fx इक्वल है 1 प्लस अल्फा x के, और इसमें कहा है कि अगर fx अपने ही इनवर्स के इक्वल हो तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है ना। तो क्या करो, सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कहेंगे लेट fx इज इक्वल टू y 1 प्लस अल्फा x इज इक्वल टू y, यहां से x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करिए, ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन अल्फा,
ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हैं आप कि f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन अल्फा, या f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन अल्फा। ठीक है ना। अब क्या है कि fx इक्वल है f इनवर्स x के, fx क्या था 1 प्लस अल्फा x, और ये इक्वल है x माइनस वन अपॉन अल्फा के। यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं कि जो अल्फा वाले टर्म्स हैं उन्हें आप कर लो एक तरफ, तो हो जाएगा 1 प्लस ये कैसे होगा, अल्फा देखो यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स, ये हो गया इज इक्वल या माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स, इससे अल्फा में आप क्वाड्रेटिक बना लो, अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये हो गया यहाँ से। ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, और ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अल्फा प्लस वन कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा x अल्फा माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और इसमें से हमें अल्फा फाइंड करना था, अब यहाँ पे या तो ये होगा 0 या ये 0 होगा, अल्फा को फाइंड करना है, ये होगा 0, इट मींस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, ये वैल्यू हो जाएगी। जब अल्फा होगा माइनस वन तो ये फंक्शन अपना इनवर्स होगा, तो इस केस में fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 1 माइनस x, ये फंक्शन अपना ही इनवर्स है। देखिएगा ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, इससे फिर फैक्टराइज कर लिया था अल्फा प्लस वन अल्फा माइनस वन, उसमें से अल्फा प्लस वन कॉमन ले लिया।